सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं एंकर और एक्टर सानिका निर्मल आप सभी का हमारे किसान कनेक्ट लाइव के 5th एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पर किसान कनेक्ट के ऑफिस में हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ पे हमारे किसान कनेक्ट लाइव की जर्नी शुरू हुई थी, यानी कि पपैया फार्म में, तो श्रीकांत धोकचौड़े जी से मिलने हम लोग जाने वाले हैं और अभी ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में हम लोग उनसे जानने वाले, उनके खेत देखने वाले और उनसे बहुत सारी बातचीत भी करने वाले। सो चलिए देर किस बात की, लेट्स गो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कसे आहात सगळे। दिस इज मी एंकर एंड एक्टर सानिका निर्मल और मैं आप सभी का फिर एक बार हमारे किसान कनेक्ट लाइव के 5th एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आज यहाँ पर कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आ चुके हैं एक एग्जॉटिक फ्रूट के फार्म में और जैसे कि मैंने हमारे ऑफिस से आपको बताया था कि हम स्पेशल इंसान से मिलने वाले हैं क्योंकि आज वापस 1 साल बाद हम मिलने वाले हैं श्रीकांत धोकचौड़े जी से, जिनके साथ हमने इस किसान कनेक्ट लाइव की शुरुआत की थी पपैया फार्म के साथ और उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी पपैया के बारे में और साथ ही साथ ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी। लेकिन इस बार अभी इन डिटेल हम उनसे पूछने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में, ड्रैगन फ्रूट के बेनिफिट्स जानने वाले हैं, साथ ही साथ उनकी लाइफ के बारे में भी डिटेल में जानने वाले हैं और किस तरीके से वो ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ पर करते हैं वो भी जानने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि किसान जो है वो हमारे बैकबोन होते हैं क्योंकि किसान ही हमारी सपोर्ट सिस्टम होते हैं, क्योंकि किसान है तो अन्न है और अन्न है तो जीवन है। तो इसी तरीके से आज भी यहाँ पर श्रीकांत धोकचौड़े जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए उनके खेत देखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके फैमिली के बारे में पूछते हैं और साथ ही साथ ड्रैगन फ्रूट के बारे में जो मेन हम लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी लेते हैं और राज जानते हैं उनसे कि किस तरीके से वो इतना खूबसूरत उनका जो ये खेत है वो मेंटेन करते हैं और क्या क्या करते हैं। सो श्रीकांत जी नमस्ते। नमस्ते। फिर एक बार किसान कनेक्ट लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 साल पहले श्रीकांत जी के साथ ही शुरुआत हुई थी। आपके पपैया के जो खेत है वो हमने देखे थे, आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली थी पपैया के खेत के बारे में और साथ ही साथ आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस 1 साल में हमारा किसान कनेक्ट का जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और अभी जो नए व्यूअर्स हैं हमारे उनको भी ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी चाहिए और आपके खेत सबको देखना है क्योंकि क्या होता है कि सिटी में इतना मौका नहीं मिलता है लोगों को कि जाके ऐसे खेत देखे। और मैं भी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था ये सब और ड्रैगन फ्रूट के बारे में मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी और आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो आज श्रीकांत जी हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो श्रीकांत जी, सबसे पहली बात तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए और डिटेल में आपके बारे में प्लीज बताइए। हेलो, नमस्ते। मैं श्रीकांत धोकचौड़े। ये जो फार्म देख रहे हैं आप, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में, राहता तालुके में। ये जो फार्म की लागवड़ की थी मैंने, ये 2017 में की थी। तो श्रीकांत जी, फार्मिंग में आप कब आए? मतलब क्या आपने फार्मिंग ये फील्ड में एजुकेशन लिया है या किस तरीके से आपको इंटरेस्ट आया फार्मिंग में? फार्मिंग तो ऐसा, मेरे पिताजी भी फार्मर रहे, तो मैंने भी पहले से, जैसे बचपन से ही मैं खेती से बहुत जुड़ा हूँ और मुझ में वो इंटरेस्ट ज़्यादा है खेती में। वैसे मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक 8-10 साल मैंने जॉब भी किया है और एजुकेशन होने के बाद एक 8-10 साल जॉब किया। तो उसके बाद लेकिन जो मेरा पैशन जो था ना वो खेती था। जब मैं बहुत थका रहता हूँ, जब खेती में चक्कर मारता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेश हुआ ऐसा। तो एक हर एक क्रॉप में एक ऐसी नाल जुड़ी है। ओके। तो पिछली बार जब हम लोग श्रीकांत जी से मिले थे तभी लॉकडाउन था और लॉकडाउन के पीरियड में ही हम लोग मिले थे और अभी भी जस्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और उसके बाद ही हम लोग मिले। तो पिछली बार जो डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की थी लॉकडाउन के समय में,
इस बार इस लॉकडाउन में भी सेम ही प्रॉब्लम्स आई या फिर कोई चेंज था? किस तरीके से आपने लॉकडाउन फेस किया? जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो सबके लिए बहुत पैनिक था। तो फर्स्ट लॉकडाउन में हमें तो ये जो हार्वेस्टिंग के लिए जो क्रॉप आए वो बेचना कैसा है मार्केट में, ये समस्या बहुत ही बड़ी थी। तो भी ये किसान कनेक्ट के वजह से वो समस्या अभी दूर हो चुकी है। उससे हमें एक समाधान ऐसा मिलता है कि हमारा खेत का माल डायरेक्टली कस्टमर तक जाता है, वो फ्रेश। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ड्रैगन, ये कल सुबह किसी के घर में रहेंगे। ये फ्रेश जो ड्रैगन फ्रूट है ये कल किसी के घर में रहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम लॉकडाउन में जो अदर फार्मर्स है उनको जो फेस करनी पड़ती है, तो हमें इस लॉकडाउन में कुछ फेस नहीं करनी पड़ रही ड्यू टू दैट किसान कनेक्ट। ये कस्टमर भी हम क्वालिटी में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो हमारे कस्टमर्स जो है, जो अभी देख रहे हैं हमारे प्यारे कस्टमर्स, तो वो उनका रिस्पॉन्स, तो उसी से हमें एनर्जी आती है कि हम अच्छी से अच्छी तरीके से कस्टमर तक हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उनकी अच्छी रिस्पांस की वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। क्या बात है। तो व्यूअर्स, आपके लिए ये स्पेशली है, ड्रैगन फ्रूट की खेती करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आती है? क्योंकि ये एक एग्जॉटिक फ्रूट है। राइट। और ये इंडिया में अभी रिसेंटली ही आया है। ये कब आया इंडिया में, कब इसका प्लांटेशन शुरू हुआ? अभी एक्चुअली एक 10-12 साल से लोग इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर था कि मेरे हिसाब से पुणे में 1-2 प्लॉट रहेंगे, वो भी 10-12 घंटे के, आधा एकड़ तक। तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये बड़ा प्लॉट सबसे पहले किया था। तो इसमें मुझे गाइडलाइन करने के लिए कोई नहीं था ऐसा कि इसमें क्या दिक्कत क्या चैलेंजेस है, ये ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि मैं दूसरे फार्मर के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ये प्लॉट नहीं था। इसलिए उसमें क्या क्या दिक्कत है उनको पता नहीं था। जो कुछ करना था उसमें R&D मुझे ही करना था। तो मुझे बाद में पता चला कि उसको ज़्यादा बारिश भी नहीं चलती, क्योंकि ज़्यादा पानी से उसकी रूट से वो ख़राब हो जाती है। और टेम्परेचर जो है वो 40 टेम्परेचर नहीं चाहिए उसको। अच्छा। हाँ। और दूसरी कस्टमर के लिए मजे की बात एक ऐसी है कि इस पे ना एक ऐसा प्लास्टिक का लेयर रहता है ऐसा, उसमें कोई हम केमिकल नहीं ले सकते। ये आप देख रहे हैं ना, ये सब प्लास्टिक का लेयर रहता है। ये चाहकर भी उस पर कोई केमिकल हम स्प्रे नहीं कर सकते जो हार्मफुल रहते हैं या। तो ये खाने के लिए ना ये 100% ऑर्गेनिक रहता है। इसीलिए इसे ड्रैगन फ्रूट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। और वो पॉइंट पे हम लोग आने ही वाले, श्रीकांत जी से पूछने वाले कि ड्रैगन फ्रूट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया 40 डिग्री से ऊपर इसको टेम्परेचर नहीं चलता है, तो इसको बोने के लिए, पूरा हार्वेस्टिंग करने के लिए कितना समय एक्चुअली इन टोटल इसको लगता है? इसको 18 मंथ्स लगते हैं जब आप प्लांट लगाते हो। तो प्लांट लगाने की एक सिस्टम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी ये जो प्लांट है, तो हमने एक सीमेंट का पोल लगाया है, इसके चारों बाजू में इसे 4 पौधे लगाए। तो ये 4 पौधे का हर एक सिंगल फांदी है वो ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो ये यहाँ से इस टायर से, रिंग से बाहर आने के लिए 18 मंथ्स लगते हैं। तो 18 मंथ्स के बाद हम ये फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। क्या बात है। तो इस फ्रूट का मेन सीजन कब होता है? बारिश में, सर्दी में, या फिर गर्मी में? एक्चुअली इसे इंडिया में जून से नवंबर तक सीजन रहता है इसका। ओह, जून से नवंबर। हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, जून से नवंबर रहता है। इसके पहले भी ड्रैगन फ्रूट मिलता है। ऐसे एक्चुअली ये एक्सोटिक है। ये मेजर जो क्रॉप है ये वियतनाम का क्रॉप है। तो उसका जो फल है ना, तो वो जैसे हम इसको इम्पोर्टेड फ्रूट बोलते हैं, ड्रैगन फ्रूट, वो खाने में ऐसा मीठा नहीं लगता इतना। जैसा इंडियन क्लाइमेट में जो ड्रैगन फ्रूट है वैसा वो वियतनाम का फ्रूट नहीं लगता। तो पता नहीं, लेकिन ये इंडिया में जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि बारिश के बाद ठंडी, फिर समर, तो इसकी वजह से ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इम्पोर्टेड एंड इंडियन ड्रैगन फ्रूट, इसमें बहुत ही फर्क है। क्या बात है। और ये मुझे तो मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे कैक्टस जैसे ही दिख रहा है ये। एक्चुअली है ये कैक्टस की वैरायटी है। ये
कैक्टस में ही उसमें क्या बात कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होने वाले जिनको ये फर्स्ट टाइम, मेरे जैसे जिनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको तो ये पहली बार ही पता होगा कि ये कैक्टस की एक वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट। माय गुडनेस। तो और भी कोई कैक्टस की वैरायटी है जो फ्रूट्स मतलब में ट्रांसफॉर्म होती है, या फिर इसमें ही 3 वैरायटी है। जैसे कि ये व्हाइट पल्प वाला ऊपर से दिखने में रेड ही दिखता है, लेकिन उसका अंदर का जो पल्प होता है वो व्हाइट होता है, रेड होता है, एंड दूसरा जो होता है येलो। मैं आपको एक कट करके दिखाता हूँ ऐसा, तो आप देख सकते हैं ये इसमें व्हाइट पल्प है, ये व्हाइट पल्प है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रेड से क्वालिटी कितनी अच्छी है इस फ्रूट की। वो देखते हैं इतना टेस्टी दिख रहा है कि ऐसे लग रहा है मैं अभी बस इसको टेस्ट कर लूं। सो क्या बात है। तो ये हो गई एक व्हाइट वैरायटी। अभी रेड भी वो लाके दिखाने वाले हैं और श्रीकांत जी यहाँ पे कट करके हमें दिखाएंगे रेड वैरायटी। और जैसे कि मैंने बताया कि हेल्थ बेनिफिट्स, माय गुडनेस, ऐसे लिस्ट हम गिनने जाए तो इतनी बड़ी लिस्ट निकलती है ड्रैगन फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो श्रीकांत जी अभी पहली बात तो कट करके दिखाएंगे कि रेड किस तरीके से दिखता है अंदर से, और उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। उसके हेल्थ बेनिफिट बताओ तो क्या, उसके जितने बताओ उतने कम है। आप देख रहे हैं ये रेड वैरायटी है, बहुत ही जूसी होती रहती है। देखो आप, लुक एट द कलर गाइस, कलर इसका देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है, सुपर। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, ये जो शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटीज वाले, तो ये फल उनके लिए एक अमृत जैसा है। वाओ। जैसे संजीवनी बोलते हैं ना हम, वैसा है। जिनको शुगर या बीपी का त्रास है तो उनकी जो शुगर है वो लेवल में आती है। ड्रैगन शुगर के लिए काफी अच्छा होता है। हाँ, दूसरी जो हमारे मेंदू की चेता संस्था जो बोलते हैं ना मेंदू की, तो उसको ये बैलेंस रखता है। दूसरा, तीसरा जो बेनिफिट्स होता है उसका, जो हमारे स्किन में स्किन सेल्स रहते हैं, जैसे कि हमारे स्किन सेल्स है वो, उसका एक साइकिल रहता है, कुछ मरते हैं कुछ जनरेशन होते हैं। तो उसमें जो मरने का जो सेल्स मरने का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है और जैसे कि हम बोलते हैं यंग दिखती है स्किन। ये हुआ हमारा थर्ड बेनिफिट्स। फोर्थ बेनिफिट्स जो है इसका, हमारी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है। और फिफ्थ जो हम उसको बोलेंगे ना, ये कैंसर की जो सेल्स है ना उसको मारता है, कैंसर पे बहुत ही अच्छा रहता है, कैंसर की सेल्स पे बहुत ही अच्छा रहता है। और हम उसको पांचवा और बेनिफिट्स बताने जाएंगे तो उसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम्स और फेरस, इसकी मात्रा बहुत ही अच्छी होती है उसमें। कि जाके हमारे बॉडी में जो फॉस्फोरस बढ़ा देता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि हमको डेंगू होने के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट प्लेटलेट जो रहते हैं वो कम होते हैं, WBC कहते हैं हम उसको। तो WBC का जो काउंट है वो बढ़ा देता है। जैसे कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कीवी का फल खाओ या ड्रैगन फ्रूट खाओ, लेकिन कीवी का सिर्फ व्हाइट प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं, उसका मल्टीपल बेनिफिट्स ड्रैगन फ्रूट के ज्यादा है। और आप रेड ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं या व्हाइट ड्रैगन फ्रूट खा रहे हैं तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके ज्यादा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनके, जैसे कि आपको कैल्शियम भी मिलता है इससे। इसका बहुत ही अच्छा, मतलब काफी लंबी लिस्ट है। हमारा लाइव का ड्यूरेशन कम होने की वजह से सारे बेनिफिट्स तो हम नहीं बता पाएंगे, बट मेरे ख्याल से काफी बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। साथ ही साथ अभी आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेड और व्हाइट जो आपने वैरायटी दिखाई, तो टेस्ट सेम होता है या डिफरेंट होता है, और बेनिफिट्स भी दोनों के सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो रेड का थोड़ा ऐसा दिखने में थोड़ा जूसी दिखता है, व्हाइट का ऐसा कट करने के बाद उसका व्हाइट कलर होने के बाद वो जूसी थोड़ा दिखता नहीं। रेड थोड़ा दिखने में जूसी दिखता है। क्या बात। लेकिन टेस्ट की हर एक की चॉइस अलग रहती है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को रेड पसंद है, तो अलग अलग है बेसिकली टेस्ट। नॉर्मली कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे तो दोनों बहुत पसंद है। मैं हर सुबह नाश्ते में हर सुबह अरे क्या बात है, अभी आप ही का खेत है, आपको कौन रोकेगा। क्या बात है। तो हर सुबह नाश्ते में खाते हैं, इसीलिए इतने हेल्दी है श्रीकांत जी। और साथ ही साथ ये पूछना चाहूंगी कि जो प्राइस रेंज है वो दोनों का सेम है या डिफरेंट होता है? नहीं, रेड का कैसा रहता है, रेड का थोड़ा प्राइस रेंज ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम साइज आती है। अभी ये देख रहे हैं आप कैरेट की, ये व्हाइट का है,
तो इसमें इसका जो साइज है ना, तो ये साइज थोड़ा मीडियम साइज रहता है। ओके। रेड का साइज आप देखोगे तो थोड़ा बड़ा साइज रहता है। अच्छा। हाँ, और यील्ड में बात करेंगे ना, तो रेड में जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट का, तो उसका फ्रूट सेटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। तो रेड में उसका फ्रूट सेटिंग कम रहता है। मैंने मानो कि इसको पकड़ के चलो 50 फल आए, तो उसको एक 35 ही फल आता है, 30 to 35। तो इसलिए उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी उसमें ऐसा कंटेंट तो सेम ही रहते हैं दोनों। तो मतलब एक जो प्लांट होता है उसको, जो उसका लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल में कितने उसको फ्रूट्स आते हैं बेसिकली? वो डिपेंड ऑन वेजिटेटिव ग्रोथ है। अभी आप देख सकते हैं, आपको वेजिटेटिव ग्रोथ जिस पौधे की ज़्यादा रहेगी उसको फल ज़्यादा रहेगी। जितने उनको पौधे के ब्रांचेस ज़्यादा उतने फल ज़्यादा। तो हर साल में उसका यील्ड बढ़ते जाता है। जैसे जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी वैसा वैसा उसका यील्ड बढ़ेगा। ऐसा। सुपर। तो अभी पपाया का लास्ट टाइम हमने देख लिया। पपाया अभी आई थिंक ग्रो हो रहा है ना थोड़ा सा? या ये अभी उसका थिनिंग किया है। अभी नया प्लॉट मैंने दूसरी खेती वहाँ पे वही पपाया जो पिछले साल था वही लगाया है, वही जो से फिर से आ रहे हैं हम। तो पपाया का भी यहीं पे किया था ना सर मेरे ख्याल से? इसमें ही था। ये इंटर क्रॉप था। जैसे कि मैं इंटर क्रॉप भी लेता हूँ। ओके। हाँ, अभी मैंने ये दूधी बोपला लिया था, अभी ये निकाला है मैंने। अच्छा। पहले ये पपाया था इसमें। ओके। हाँ, पपाया अभी निकाला है। अभी फोकस अभी ड्रैगन फ्रूट पे पूरा। ऑल राइट। और जैसे कि श्रीकांत जी ने जो लंबी लिस्ट बताई है हेल्थ बेनिफिट्स की, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ड्रैगन फ्रूट नहीं खाएंगे। भले ही टेस्ट कुछ लोगों को पसंद आए या ना आए, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ज़रूर अपने डाइट में ड्रैगन फ्रूट इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आपको आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, आपके WBCs के लिए अच्छा होगा। अभी बहुत सारी है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि इतने बेनिफिट्स है। तो सॉरी आपको एक डिस्टर्ब करता हूँ। तो इसमें जैसे कि कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि खाने में हमारे जो जीव है उसको बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कि शुगर है जी। वैसा जो चीजें खाने में अच्छी लगती है ना, मेरे हिसाब से वो थोड़े बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी है, ऐसा है। हाँ। तो ड्रैगन फ्रूट में भी किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बहुत ही उसके अच्छे है। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये खाने में जरूर खाना चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार तो खाना ही चाहिए। सुपर। अभी जाते जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। इनफैक्ट ये हमारे व्यूअर्स के लिए है कि जब वो ड्रैगन फ्रूट सिलेक्ट करे या फिर जब वो लेने जाए, तो किस तरीके से क्वालिटी वो देखे कि ये क्वालिटी अच्छी है, मतलब साइज के हिसाब से क्वालिटी देखेंगे या फिर किस तरीके से वो चूज करेंगे, तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी अच्छी होती है या फिर कौन सा साइज ठीक होता है लेते वक्त। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ड्रैगन फ्रूट है यहाँ पे। ओके, ये बात। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ द थिंग कि ये ड्रैगन फ्रूट हम कस्टमर को बेचते हैं ना, सिलेक्टेड ही पीस बेचते हैं। तो उनको ये जैसे कि कुछ कच्चा रहेगा, अभी ये थोड़ा नॉर्मल, इससे थोड़ा रंग कम रहेगा ना, वो कच्चा रहेगा, तो हम वो कस्टमर को बेचते ही नहीं है। ओके। तो ये पूरा लाल रहेगा तो ये खाने के लिए अच्छा है। थोड़ा कच्चा रहेगा ना, तो ऐसा ये तो इतना कच्चा हम बेचते नहीं कस्टमर को। कि इससे थोड़ा सा एक थोड़ा पिंकिश कलर आता है जी। तो खाने में वो थोड़ा खट्टा लगता है ऐसा। तो ये पूरा पका हुआ है। तो साइज मोर देन ऐसा 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास रहेगा, तो वो भी उसमें पल्प ज़्यादा जूसी या ज़्यादा पल्प नहीं रहता। हाँ, तो हम सिलेक्टेड पीस ही कस्टमर को बेचते हैं। तो मतलब सारे फार्मर्स बेसिकली सिलेक्टेड पीस ही कस्टमर जो मार्केट में आप देखते हो, तो वो सिलेक्टेड पीस ही होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कोई भी उसमें से फ्रूट सिलेक्ट करो, क्योंकि सिलेक्टेड ही जो फ्रूट्स होते हैं वही मार्केट में जाते हैं। तो नो नीड टू वरी, जो भी आप फ्रूट्स देख रहे हो, चाहे थोड़ा सा छोटा साइज हो या फिर बड़ा हो, मतलब एक दूसरे से, तो वो क्वालिटी बेसिकली देख के ही मार्केट में जाती है। जितना बड़ा उतना उसमें पल्प ज़्यादा। अच्छा, तो जितनी बड़ी साइज फ्रूट की उतना उसमें पल्प ज़्यादा होता है।
क्या बात है, मुझे श्रीकांत जी से आज यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और हमारे व्यूअर्स को भी रेसिपी मिल गई, हेल्थ बेनिफिट्स जान लिए सबने, साथ ही साथ रेड और वाइट जो वैरायटी है वो भी हमने देख ली। यहाँ पे लाइव श्रीकांत जी ने कट करके दिखाया। ये जो कैक्टस की एक वैरायटी है, ये एक नई बात मुझे आज यहाँ पर पता चली और काफ़ी व्यूअर्स को पता चली होगी। सो ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन इन डिटेल आज ड्रैगन फ्रूट के बारे में श्रीकांत जी ने हमें बताया, उनके फैमिली के बारे में बताया, लाइफ के बारे में बताया कि किस तरीके से वो फार्मिंग में आए। तो इसी तरीके से हमारा जो अगला लाइव होने वाला है, इसी तरीके से और किसी और फार्मर के साथ हम लोग लाइव करेंगे, उनसे उनके फार्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, प्लीज इस लाइव को फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप शेयर करें और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। हम आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी, उनको जरूर रिप्लाई करेंगे हमारे किसान कनेक्ट के फेसबुक पेज पे। तो जितने भी व्यूअर्स ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी और हमारे अगले लाइव में आने के लिए आपको जरूर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। सो दिस इज मी एंकर एंड एक्टर सानिका निर्मल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और ऐसे ही अगले एपिसोड में हम नए खेत में जाएंगे, नए फार्मर से मिलेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू किसान कनेक्ट FB पेज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे व्यूअर्स को। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।